पेट्रोल पंप पर चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब तो आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसी गाड़ी है जो कि पेट्रोल या डीजल पर चलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद आप अपने कुछ पैसे आगे से बचा सके। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखिए इस वीडियो को एंड तक कि कैसे पेट्रोल पंप वाले आपके पेट्रोल से चोरी करते हैं और आपको अच्छा खासा चूना लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ऑटोमोबाइल से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। भारत के अंदर 60,500 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, जिसमें हजारों लीटर में पेट्रोल और डीजल डेली बेचा जाता है। अब हमको देखना ये है कि पेट्रोल पंप वाले कैसे चोरी करते हैं, कैसे आपकी जेब कट करते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जेब से पैसे वो कब निकाल लेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीकों को मैं यहाँ पर बताऊंगा जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे पेट्रोल पंप वाले आपकी पेट्रोल की या डीजल की चोरी करते हैं। पहला तरीका है राउंड ऑफ। जी हाँ, राउंड ऑफ। अगर आप पेट्रोल 100, 200, 500 या 1000 रुपए में या फिर कोई भी राउंड फिगर में डलवाते हैं तो इसमें पेट्रोल पंप वाले आपकी जेब से पैसे काट लेते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले से ही उनका मीटर सेट किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 200 का पेट्रोल डलवाया तो पहले से ही मीटर में एक ऐसी सेटिंग करके रखते हैं कि भैया कोई 200 का पेट्रोल डलवाता है तो उसमें 180 का ही पेट्रोल जाए, या फिर कोई 1000 का पेट्रोल डलवाता है तो उसमें 850 या 900 का ही पेट्रोल जाए या डीजल जाए। इस केस में आपको अच्छा खासा चूना लग जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने का पेट्रोल गया, क्योंकि मीटर पर रीडिंग तो सेम ही आने वाली है। दूसरा तरीका है मीटर रीडिंग से धोखा देना। जी हाँ, ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पेट्रोल पंप पर गए और आपने बोला कि मुझे भाई 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना है। अब पेट्रोल डालने वाला क्या करता है कि आपका पेट्रोल डालना शुरू करता है और 300 रुपये के पेट्रोल डालने के बाद वो मशीन रोक देता है। अब आप बोलेंगे भाई मेरे को तो 1000 रुपये का पेट्रोल डालना है, तुमने 300 पे क्यों रोका? तो वो क्या करता है, वो 300 से स्टार्ट करता है और उसको 1000 तक ले जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो आपका 1000 रुपये का पेट्रोल डला, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो 300 से स्टार्ट करता है तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें तो 300 का पेट्रोल जाता है और नेक्स्ट पार्ट में आपका 700 का पेट्रोल नहीं जाता। तो वहाँ पर 300 पॉइंट की हेराफेरी करके, मीन्स 300 रुपये की हेराफेरी करके 1000 रुपये में केवल 700 का ही पेट्रोल आपके में डालता है। तो ये तरीका बहुत कॉमन है। इस तरीके से पेट्रोल पंप वाले आपको आए दिन लूटते हैं। वो आपको बातों में बहकाएंगे। अगर आप कार में बैठे तो कार में बहकाएंगे कि ये कार ले लो, वो कार ले लो, ये स्कीम है, वो स्कीम है, और इस तरीके से वो आपकी मीटर के साथ रीडिंग करके चोरी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है चिप सेट। मार्केट में पेट्रोल पंप वाले कुछ इंजीनियर्स को ढूंढते हैं और उनसे एक चिप सेट तैयार करवाते हैं जो कि मीटर के अंदर, मशीन के अंदर फिट कर देते हैं। उसमें यूज़र को, ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर एक चिप सेट लगी हुई है और मीटर रीडिंग ऑलरेडी मैनिपुलेट की जा चुकी है। इसमें पेट्रोल भरने वाला चिप सेट के थ्रू पूरी मशीन कंट्रोल करता है और पेट्रोल की चोरी कर लेता है और सामने वाले यूज़र को पता ही नहीं चल पाता कि भाई हमारा पेट्रोल चोरी हुआ है कि नहीं। 1200 रुपये के पेट्रोल डलवाने पे आपको हो सकता है कि 1000, 1150 या फिर 1100 रुपये का पेट्रोल ही मिले। इस केस में आप चोरी पकड़े ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि पीक आवर्स में ये लोग पेट्रोल पंप पे चोरी कैसे करते हैं। ये लोग सेट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुबह पीक आवर 8 से 10 बजे का पीक आवर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पेट्रोल डलवाते हैं। उस समय पे ये लोग अपनी मशीन में सेट करके रखते हैं कि भाई अगर 1000 रुपये का पेट्रोल है तो 900 रुपये ही डले, 100 रुपये का पेट्रोल है तो 90 रुपये का पेट्रोल या डीजल ही मशीन निकाले। इस तरीके से पीक आवर्स में ये लोग आराम से चोरी कर लेते हैं और चूंकि मीटर रीडिंग पर पूरी मीटर रीडिंग बताता है और पूरे पैसे बताता है तो आप उस केस में पेट्रोल पंप वाले की चोरी पकड़ ही नहीं सकते। एक और तरीका है जिसके थ्रू पेट्रोल पंप वाले डीजल या पेट्रोल की चोरी करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने पेट्रोल पंप वाले को बोला कि भाई मेरे में 500 रुपये का पेट्रोल या डीजल फिल कर दे। अब पेट्रोल पंप पर जो बंदा है जो आपकी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डाल रहा है वो क्या करेगा, वो मशीन चालू करेगा
और नॉब आपके पेट्रोल की टंकी में लगाएगा और अपने हाथ से वो नॉब को स्टार्ट करेगा। अब होगा क्या, एक दूसरा बंदा आपसे बातें करेगा या आपका ध्यान भटकाएगा। उसी टाइम पर वो बंदा जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है वो मशीन का जो हैंडल है उसको लूज कर देगा और बार बार टाइट करेगा। इस केस में होता क्या है कि मशीन से जो पेट्रोल निकलता है वो या तो रुक जाता है या बहुत कम निकलने लगता है, लेकिन मीटर बराबर घूमता रहता है। तो ऐसे करके वो आपकी गाड़ी में 500 की जगह 3 या 350 का पेट्रोल ही डालता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको ये लगेगा कि हाँ भाई नॉब मेरी गाड़ी में लगा हुआ है और बराबर कंटिन्यू रूप से पेट्रोल या डीजल गाड़ी में जा रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपकी गाड़ी में कम पेट्रोल जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता। अब इन चोरियों से, इन धोखाधड़ियों से आपको कैसे बचना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राउंड ऑफ, जी हाँ, कभी भी राउंड ऑफ में पेट्रोल ना डलवाएं। फॉर एग्जांपल 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, इसमें कभी भी पेट्रोल ना डलवाएं। पॉसिबल हो तो हमेशा 110, 120, 180, 195, 1095 इस तरीके फिगर में पेट्रोल डलवाएं। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास खुले पैसों की दिक्कत है या फिर पेट्रोल पंप वाला मना करेगा, ना करेगा, खुले का बहाना बनाएगा, तो आप एक काम कीजिए, आप कार्ड से पेमेंट कीजिए। कार्ड से पेमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लीटर में पेट्रोल डलवा सकते हैं। आप उसको बोलिए कि भाई मेरे को 2 लीटर या 3 लीटर या 20 लीटर या 21 लीटर पेट्रोल डालना है। उस केस में आपको राउंड फिगर में कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। एक्चुअल जो कीमत है, फॉर एग्जांपल 1019, 1050.56 इस तरह की वैल्यू निकलेगी और कार्ड से उतना ही अमाउंट एग्जैक्ट फिगर में कट होगा। हमेशा चेक कीजिए कि जब पेट्रोल डाला जा रहा है तो मीटर की रीडिंग 0 हो। कुछ भी हो जाए आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है। मीटर की रीडिंग 0 देखने के बाद ही पेट्रोल आप डलवाना शुरू करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रॉड या चीटिंग हो रही है तो आप उसी समय पेट्रोल डलवाना बंद कीजिए और उसकी कंप्लेंट पेट्रोल पंप या पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। आप अपना पूरा पेट्रोल मत डलवाइए, वो जितना पेट्रोल डलाए उतना पेट्रोल डलवा के वहां से निकल जाइए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम डाला जा रहा है या किसी तरह की धोखाधड़ी की आपको संभावना लगती है तो आप बोलिए कि भाई मुझे नाप के पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल डाल के दो। फॉर एग्जांपल आप उसको बोलिए कि भाई 2 लीटर मुझे नाप के दिखा, फिर मेरी गाड़ी में डाल। ऐसा करने पर वो कभी भी आपको मना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के रूल हैं, पेट्रोल पंप के रूल हैं कि कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि भाई मुझे नाप के पेट्रोल डलवाना है तो वो नाप कर पेट्रोल आपको देगा। इसके अलावा हमेशा से ही जो पीक आवर्स हैं उसको अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल सुबह 8 से 10 या 8 से 11, शाम को 4 से 7, ये जो पीक आवर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश रहता है पेट्रोल पंप से, लोग ऑफिस जाते हैं, आते हैं और जल्दबाजी में पेट्रोल डलवाते हैं, उस रश आवर्स को अवॉइड कीजिए। ऐसे आवर्स में पेट्रोल पंप पर जाइए जिसमें भीड़ कम हो और आप अच्छे से देख सकें और आप टाइम निकाल के प्रॉपर तरीके से पेट्रोल मीटर को चेक कर सकें। ऐसे टाइम पर आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। हाल ही में कई सारे पेट्रोल पंप्स पर लोगों की शिकायत के बाद छापे पड़े हैं, पुलिस ने कार्रवाई भी की है और कई सारे पेट्रोल पंप को सील भी किया है। तो जब तक आप नहीं जागेंगे, ग्राहक नहीं जागेगा, तब तक ये पेट्रोल पंप पर चोरी इसी तरह चलती रहेगी। आपको यहाँ पर सतर्क रहना है और आपको अपने पैसे बचाने हैं। कोई पेट्रोल पंप वाला आपके पैसे बचा के आपको नहीं देगा। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किस तरीके से अपने पैसे बचाने हैं और किस तरीके से उसकी चीटिंग को पकड़ना है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम से पेट्रोल पंप पर जाएं तो कुछ सावधानियां रखिए जिसके थ्रू आप अपने पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। हम ऐसे ही और वीडियो आगे लाते रहेंगे। ऑटोमोबाइल से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।